था। तो इन इन चीज़ों के ऊपर अभी मैं कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले तो चैट जीपीटी से ही पूछती हूँ कि रेट एलजीएनएस का कम क्यों हो रहा है? मैंने एक्चुअली पूछा था, लिखा भी था कि रेट जो है वो डिक्लाइन क्यों हो रही है, और सिर्फ मैंने एलजीएनएस के लिए नहीं, मैंने एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट पे पूरे पे सर्च किया। तो वहां मैंने ये चीज देखी कि क्यों एक्चुअली जो रेट्स हैं वो डाउन होती है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास इसके रीजंस दिए हुए हैं। सबसे पहला रीजन है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट वीकनेस। ठीक है, सबसे पहली चीज है मैनी क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन अंडर सेलिंग प्रेशर रिसेंटली ड्यू टू ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट, सिर्फ एलजीएनएस की ही बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे भी जो टोकन्स हैं, बिटकॉइन और दूसरे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो सभी के सभी जब फॉल हुए हैं, तो जो एलजीएनएस टाइप का जो हमारा एक टोकन है, अगर उसको बिटकॉइन से कंपेयर किया जाए तो छोटा माना जाता है, तो एलजीएनएस जैसा जो कॉइन है उसका भी डिक्लाइन होना बहुत ऑफन सी बात है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सभी बढ़ रहे हैं लेकिन सिर्फ एलजीएनएस ही डाउन हो रहा है, बिटकॉइन भी डाउन हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में वीकनेस है, एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन है सेलिंग प्रेशर एक्सीड्स बाइंग। मतलब कि जो ट्रेडर्स हैं, या जो मतलब कैसे कह सकते हैं कि जो होल्डर्स हैं, अगर होल्डर्स सेलिंग ज्यादा करेंगे बजाय कि खरीदने के, तो प्राइस तो गिरेगा ही ना। मार्केट सेंटिमेंट, लिक्विडिटी, जैसे कि मार्केट में जो भी सिनेरियो चलता है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इसको। लिक्विडिटी और ट्रेडिंग की क्या वॉल्यूम है वो भी बहुत इफेक्ट करती है। लाइक लोग सेलिंग ही सेलिंग करे जा रहे हैं, बाइंग कम कर रहे हैं, तो ये चीज तो प्राइस डाउन करेगी ही करेगी। प्रॉफिट बुकिंग एंड फियर। After previous rallies, some investor may be taking profit, while others panic sell as the price declines, accelerating the drop. क्या होता है कि पहले की जो भी चीजें देखी गई हो या कुछ भी हो, किसी भी रीजन की वजह से कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने के लिए वो सेल करेंगे ही करेंगे, और कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, राइट? तो पैनिक सेलिंग की वजह से भी प्राइस ड्रॉप होती है। देखिए, आप ऊपर से अभी तक अगर देखते आएंगे तो मुझे तो तीनों ही चीजों में यही चीज नजर आ रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है और सेलिंग हो रही है ना? फोर्थ पॉइंट है नो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैटलिस्ट एट द मोमेंट। There doesn't appear to be a major positive announcement or ecosystem update driving fresh demand for LGNS. अब हो क्या रहा है, क्योंकि अभी नई नई चीजें हम लोगों के सामने आई है, ब्लॉकचेन आया है, तो क्या कि लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ चेंजेस देख रहे हैं, वो सिर्फ ये चीजें देख रहे हैं कि यार यहाँ पर क्या चीज है जो हमारी ज्यादा लग रही है, अभी सेलिंग प्राइस ज्यादा लग रहा है 30%, वो उस पर ध्यान देंगे। उन लोगों को कोई पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही है यहाँ पर कि हमें, कि जिसकी वजह से एलजीएनएस की डिमांड बढ़े, वो देखना ही नहीं चाहते होंगे एक्चुअली। तो उनकी वजह से भी यहाँ पर सेलिंग डिमांड नहीं बढ़ रही है एलजीएनएस की। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास में रीसेंट प्राइस ट्रेंड। LGNS has fallen significantly over the past week, with market trackers showing a sharp decline and bearish sentiment among traders. अब क्या हुआ है कि रिसेंटली जो इन लोगों ने देखा है, या कोई भी ट्रेडर्स होंगे वो देखते होंगे, तो यहाँ पर अपन को शार्प डिक्लाइन दिख रहा होगा। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो शार्प जो डिक्लाइन दिखता है, उसकी वजह से भी सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव टाइप के हो जाते हैं और लोग उस पे सेल कर देते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर रेट डाउन हो रही है तो मुझे तो इतना ही समझ आता है कि रेट डाउन होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी है जो कि सेल कर रही है या फिर अपने ही प्रोजेक्ट पर विश्वास नहीं कर रही है। सिंपली यही है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा तो हमारा प्रोजेक्ट है नहीं ना कि जहां हमारे ओनर के पास में बहुत सारा प्री माइंड टोकन है जो उन्होंने डाल दिया और उन्होंने इसकी जो प्राइस है वो ड्रॉप करा दी। ऐसा तो नहीं हुआ है। देखिए, अगर मैं बिटकॉइन की बात करती हूँ तो बिटकॉइन जहां 1000-2000 में मिल रहा था वो सीधा 1 करोड़ पे पहुंच गया। अब सोचिए वो पहुंचा कैसे होगा? पहुंचाने वाली कम्युनिटी तो होगी, पहुंचाने वाली वही कम्युनिटी है जो कि बिटकॉइन पर बिलीव करती थी।
तो यही जो रीजन रहता है हमेशा प्राइस डाउन होने का, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी रहती है मेरी नजरों में, क्योंकि कम्युनिटी कभी खुद के लिए नहीं जीती है। बाकी अगर आप लोगों को कोई और रीजन लगता हो तो आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला कोई रीजन। प्रोजेक्ट खुद ही ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसकी वजह से इसकी जो रेट्स हैं वो डाउन हो। ये सिर्फ हमारा जो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है उसी की वजह से रेट्स डाउन हुई है। चलिए, अब रेट भी डाउन हो गई है तो हम लोगों का सभी का दिमाग क्या कहता है, मतलब यूजुअली यही हमारी सोच जाती है कि रेट डाउन हो रही है मतलब प्रोजेक्ट तो गया। लेकिन यहाँ मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया है कि रेट डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और भी बाकी चीजें हैं जो कि हमें देखनी होती है प्रोजेक्ट में। चलिए, इस चीज के लिए भी मैंने एक कंपैरिजन किया और चैट जीपीटी से पूछा कि आप ही मुझे बता दो कि किसी भी क्रिप्टो की अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोजेक्ट की, तो वहां पर क्या इम्पोर्टेंस रखता है। आप उस जो प्रोजेक्ट की मार्केट की जो वैल्यू है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा कि क्रिप्टो में, देखिए, क्रिप्टो में क्या इम्पोर्टेंट है, मार्केट कैप या रेट। तो क्रिप्टो में सिर्फ रेट देखना काफी नहीं होता है, मार्केट कैप ज्यादा इम्पोर्टेंट मैट्रिक माना जाता है। हम लोग सिर्फ रेट के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन रेट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैट्रिक अगर कोई है तो वो मार्केट कैप है। इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे समझाया भी गया है कि रेट क्या चीज है, एक कॉइन की जो करंट प्राइस होती है वही रेट है, और मार्केट कैप क्या बताता है कि ये प्रोजेक्ट का टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, ये बताता है मार्केट में क्या कितना वैल्यू चल रहा है प्रोजेक्ट का। अब जब यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ मार्केट कैप का एक यहाँ मार्केट कैप का एक आपको फॉर्मूला मिलेगा, पॉइंट प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। देखिए क्या है, प्रोजेक्ट में सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होती है एलजीएनएस की, वो हमेशा 100% रहनी चाहिए, जो हम लोगों ने देखी है, राइट। अब मार्केट कैप को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कॉइन प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई से हम चेक कर सकते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा मैंने आगे चलिए यही समझाती हूँ। आगे आप देखिए कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि अगर कोई ए कॉइन है और उसका प्राइस 1 रुपए है, मान लीजिए एलजीएनएस ही है और उसका प्राइस 1 रुपए है, और उसकी 1000 करोड़ कॉइन्स हैं पूरे सर्कुलेशन में। कॉइन्स बहुत ज्यादा हैं, भले ही उसकी रेट एक ही है, तो उसका मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ का हो जाएगा। वही एक दूसरा कॉइन की अभी एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जिसकी प्राइस तो 1000 रुपए है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 10 लाख कॉइन्स ही हैं उसकी, तो उसका जो मार्केट कैप होगा वो 100 करोड़ का मार्केट कैप होगा, राइट। यहाँ पर कॉइन ए का रेट कम है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस जो है वो ज्यादा है। जिसका मार्केट प्राइस ज्यादा है दैट विल बी मच मोर स्टेबल। जो खुद स्टेबल है, जो प्रोजेक्ट स्टेबल है, वो आपकी स्टेबिलिटी पर कितना ध्यान देगा। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि प्राइस डाउन हो रही है किसी टोकन की, किसी एसेट की, तो मतलब कि प्रोजेक्ट भी जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग उसकी मार्केट की जो वैल्यू है उस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे लिक्विडिटी होती है वो भी एक प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी को शो करती है। तो हम लोगों को ज्यादा रेट नहीं करना है। मैं तो यही चीज सोचती हूँ कि इतना डाउन रेट में हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहां हम लोग हमारा जो एलजीएनएस का होल्डिंग है वो बढ़ा सकते हैं। आप ये चीज अपने आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ एलजीएनएस है आप उसे बढ़ा सकते हो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इन्वेस्टमेंट के लिए, बेस्ट टाइम है ये जो अभी का टाइम है, क्योंकि आगे जब अनुबिस कॉइन आ जाएगा तब शायद आप लोग तरस जाएंगे एलजीएनएस खरीदने के लिए, और तब आप ज्यादा रेट में खरीदेंगे। सो रेट की में हम लोगों को नहीं जाना है। रेट क्यों जा रही है ये चीज मैं आपको सिंपली बता चुकी हूँ। सिर्फ सेलिंग की वजह से रेट जाती है, पैनिक सेलिंग की वजह से जाती है, कुछ लोग अपना जो प्रॉफिट बुक करते हैं उसकी वजह से डाउन जाती है। इसका ये सेंस नहीं होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो खत्म होने वाला है या प्रोजेक्ट में स्टेबिलिटी नहीं है। ये चीजें हम लोगों को नहीं देखनी है। तो आप लोग भी अपने आप को थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग रखिए, ये सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आप जब तक टेक्निकल साइड नहीं
नहीं जानेंगे, आप प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी को नहीं पहचान पाओगे। आप बस इसी चीज़ में रहोगे, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, बस इसी चीज़ में रहेंगे आप लोग। तो अपने आप में थोड़ा-सा फ़ेथ बढ़ाइए इसके लिए और दूसरों को भी आप लोग मोटिवेट कीजिए। सो आज का मेरा सेशन मैं यहीं ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम मुझे दिया। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर।